हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर हम जब लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसके वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस टाइप से दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन है। यहाँ दो कंटेनर हैं जिसमें एक के अंदर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और दूसरे में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्रेजेंट है। और सॉल्यूट क्या है? सॉलिड। ठीक है। और सॉल्वेंट दोनों ही कंटेनर में क्या प्रेजेंट है? लिक्विड। और इसे हमने कवर कर दिया है। ओके। तो यहाँ पर क्या है, कुछ टाइम बाद ये जो लिक्विड है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और वेपर्स जो है वेपराइज होकर यहीं पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगी। तो वेपराइज फॉर्म में जो लिक्विड की जो वेपर्स हैं वो इस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। उस प्रेशर क्या बोलते हैं हम? वेपर प्रेशर। ठीक है। ये जो वेपर प्रेशर है वो अगर प्योर सॉल्वेंट को के वेपर प्रेशर को हम कंपेयर करें एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, तो यहाँ से यहाँ जाने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज प्योर सॉल्वेंट में आप देखो कि यहाँ पर सरफेस पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हैं, तो वो वेपराइज होकर यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे और ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। जबकि अगर आप सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट के साथ साथ यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर जो इस सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है वो जो सरफेस एरिया कवर कर रहा था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से ये जो वेपर बनेगी, जो जब ये वेपराइज होगा तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडिड टू द सॉल्वेंट, नॉट अपॉन इट्स नेचर। यहाँ पर जो डिक्रीज़ हो रही है वेपर प्रेशर में वो डिपेंड करती है जो सॉल्यूट ऐड किया गया है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है उसकी क्वांटिटी पर, ना कि उसकी नेचर पर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासीफाई इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की बेसिस पर लिक्विड सॉल्यूशन को दो टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी है आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड कैटेगरी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ at the entire range of concentration is called ideal solution। वो सॉल्यूशन जो कि अपनी कंसंट्रेशन की एंटायर रेंज पर राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। These solution have two another important properties. First, enthalpy of mixing of pure component to form the solution is zero। और second क्या है? Volume of mixing is also zero। इनकी दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि जब इन कंपोनेंट को मिक्स किया जाएगा सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, तो जो मिक्सिंग की एंथैल्पी है वो भी होगी ज़ीरो और मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? ज़ीरो। इट मीन्स no heat absorbed or evolved during the mixing of components। The volume of the solution is equal to the sum of the volume of the two components। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने पर ना तो हीट इवॉल्व होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है। साथ ही अगर मिक्सिंग के वॉल्यूम की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो दोनों कंपोनेंट का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है उनके एडिशन के इक्वल होगा। एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय considering the two components A and B। In pure components, the intermolecular attractive interactions are of AA-BB type, whereas in binary solution, in addition to these two type, AB type of intermolecular attractive interactions are also present। हम क्या है कि
दो कंपोनेंट को कंसिडर कर रहे हैं, ए एंड बी। प्योर कंपोनेंट में दो टाइप की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी। कंपोनेंट ए में होगी ए टाइप की और कंपोनेंट बी में होगी बी टाइप की। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके एक बाइनरी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा तो उसमें इन दोनों टाइप के साथ साथ एक और टाइप की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन प्रेजेंट होगी, ए बी। ठीक है। इफ़ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी टाइप इज इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी टाइप, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जब कभी भी दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाए और उनसे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो तो उनमें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इंडिविजुअली, अगर आप देखें कंपोनेंट ए में है ए और कंपोनेंट बी में है बी टाइप के, और उनको जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन में इन दोनों के अलावा एक और टाइप का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होगा, ए बी टाइप। तो अगर ये दोनों जो हैं इक्वल टाइप के होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। इन प्रैक्टिस आइडियल सॉल्यूशन आर रेयर बट सम सॉल्यूशन आर फाउंड टू बिहेव नियर आइडियल नेचर। और एग्जांपल क्या है इनके, सॉल्यूशन ऑफ एन हेप्टेन एन ऑक्टेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन एंड बेंजीन एंड टोलुएन। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन which do not obey Raoult's law over the entire range of concentration are called non-ideal solution। ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन एग्जिबिट्स ईदर हायर और लोअर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर देन प्रिडिक्टेड बाय द राउल्ट्स लॉ। ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ से जो के अकॉर्डिंग जो प्रिडिक्ट होते हैं वेपर प्रेशर, उससे हायर या लोअर वैल्यू शो करते हैं। इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ हायर वैल्यू इट एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन एंड इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ लोअर वैल्यू इट एग्जिबिट्स नेगेटिव डेविएशन। अगर सॉल्यूशन वेपर प्रेशर की हायर वैल्यू शो करता है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और अगर वो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर की लोअर वैल्यू शो कर रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन एग्जिबिट कर रहा है। The cause for these deviation depends upon the nature of interaction at the molecule। इन डेविएशन के लिए जो कॉज है, जो रीज़न है वो क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरेक्शन की नेचर पर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन weaker than those in AA-BB type, that is the intermolecular attractive forces between solute-solvent are weaker than those between solute-solute and solvent-solvent molecule। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब दो कंपोनेंट हैं ए एंड बी तो उनमें ओरिजिनली ए और बी टाइप की इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, और जब उन्हें मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो सॉल्यूशन में एक थर्ड टाइप का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होगा, ए बी टाइप। तो जब भी इन जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उनके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन में ए बी टाइप का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो अगर वीक होगा तो वो हमेशा क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। दिस मीन्स ए और बी मॉलिक्यूल विल फाइंड इट ईजियर टू escape than in pure state। This will increase the vapor pressure and results in positive deviation। इसका मतलब क्या होगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो प्योर स्टेट के कंपैरिजन में ए और बी मॉलिक्यूल जो हैं वो इजीली एस्केप हो सकते हैं, और इसी वजह से उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल शो किए गए हैं जहाँ पर ये वो सॉल्यूशन है जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। फर्स्ट है मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। ऑन एडिंग एसीटोन इट्स मॉलिक्यूल्स गेट्स इन बिटवीन होस्ट मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक सम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। जब इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स किया जाता है तो प्योरली जो इथेनॉल है वहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, और हाइड्रोजन बॉन्ड आपने लास्ट क्लास में पढ़ा ही होगा जहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उससे अट्रैक्ट होके
एक डॉटेड फॉर्म में एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। जब इथेनॉल में एसीटोन को ऐड करते हैं तो वो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन द सॉल्यूशन शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो जो सॉल्यूशन बना है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक इंटरेक्शन उसमें प्रेजेंट होगी, इस वजह से वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सेकेंड है मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। द डाइपोलर इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट आर वीकर देन दोज अमॉन्ग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दीज सॉल्यूशन ऑल्सो शो पॉजिटिव डेविएशन। जब कार्बन डाइसल्फाइड जो है अगर प्योरली उसे देखें एज ए प्योर कंपोनेंट तो वहाँ पर क्या है, डाइपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगे। अब इसमें एसीटोन अगर हम ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा वो वीक होगा प्योर कंपोनेंट में जो इंटरेक्शन है उसके कंपैरिजन में, इस वजह से ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन ए और बी आर वीकर देन दोज बिटवीन AB टाइप which leads to increase in vapor pressure and resulting in negative deviation from Raoult's law। अगर नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जो सॉल्यूशन में AB टाइप की इंटरेक्शन है वो प्योर कंपोनेंट में जो AA या BB टाइप की इंटरेक्शन है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इस वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है इसके। फर्स्ट है मिक्सिंग ऑफ फिनोल एंड एनिलीन। द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फिनोलिक प्रोटोन and lone pair of nitrogen atom of aniline is stronger than the intermolecular hydrogen bonding between similar molecules। यहाँ पर क्या है, फिनॉल और एनिलीन को जो मिक्स किया जाता है तो मिक्सिंग से पहले फिनॉल में और एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब इन्हें मिक्स किया जाता है तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जो कि स्ट्रॉन्गर होती है। इस वजह से ये क्या है, इनके वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। सेकेंड एग्जांपल क्या है, मिक्सिंग ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। दिस इज़ बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल इज़ एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एसीटोन। ऐसा इसलिए पॉसिबल है जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स किया जाता है तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और ये वेपर प्रेशर इनका डिक्रीज़ हो जाएगा और इसी वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। सम लिक्विड्स आर ऑन मिक्सिंग form azeotrophs which are binary mixture and have same composition in liquid and vapor phase and boiling at constant temperature। कुछ लिक्विड्स को मिक्स करने पर वे एजियोट्रॉप्स बनाते हैं जो कि एक टाइप का बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर मतलब वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और इसका लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन रहता है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। In such cases, it is not possible to separate the component by fractional distillation। ऐसे केसेस में जो बाइनरी मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अगर हमें सेपरेट करना है किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को तो वहाँ पर क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए, जबकि यहाँ पर ये जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। फर्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और सेकेंड है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। द सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। For example, ethanol water mixture obtained by fermentation of sugar on fractional distillation given a solution containing 95% by volume of ethanol। Once this composition called azeotrope composition has been achieved, the liquid and vapor have the same composition and no further separation occurs। इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर जो कि शुगर की फर्मेंटेशन के बाद ऑब्टेन होता है
वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर एक सॉल्यूशन देते हैं जिसमें इथेनॉल 95% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। एक बार इस टाइप का कंपोजिशन बन जाए जो कि एक एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है, तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो सॉल्यूशन है उसमें लिक्विड और वेपर फेज़ में कंपोजिशन सेम रहेगा और उसका फर्दर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, जो कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। वे सारे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इसका एग्जांपल क्या है? नाइट्रिक एसिड वाटर मिक्सचर। दिस एजियोट्रॉप हैज़ द अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास विथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 393.5 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उनकी ये प्रॉपर्टीज़ को हमने डिटेल में स्टडी किया।